नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं हम, और राजस्थान के इतिहास के वीडियो हमने आज तक आपको दिए। इससे पहले कि हमने जो वीडियो दिया है उसमें मेवाड़ रियासत चल रही है, और उस मेवाड़ रियासत को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। मित्रों, तो देखना ना भूलिए और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मित्रों, आज चलते हैं मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ रियासत को इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो वो है, अगर हम बात करें मेवाड़ रियासत की, तो मेवाड़ रियासत जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि मेवाड़ एक सबसे प्राचीन रियासत हुआ करती थी। मेवाड़ रियासत सबसे प्राचीन रियासत है, 566 ईस्वी की रियासत है। और अगर वंश की बात करें तो गोहिल वंश ने या सिसोदिया वंश ने इस पर शासन किया। मित्रों, गोहिल वंश दुनिया का, विश्व का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। और अगर बात करें इस वंश का मूल संस्थापक या मूल पुरुष जो है वो राजा गोहिल को कहा जाता है। राजा गोहिल, जिसका समय है 566 ईस्वी, यानी कि गोहिल वंश तभी से पड़ा, यानी राजा गोहिल ने इस पर शासन किया, तब से इसका नाम गोहिल वंश या गोहिलोत वंश इसी को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि शुरुआत में जो गोहिल वंश जो आया निकल के, उसके पीछे एक रीजन है, एक कहानी है। और कहानी क्या है कि मित्रों, सबसे पहले अगर देखा जाए, एक विवस्वान नाम के एक राजा हुआ करता थी। विवस्वान नाम के एक राजा हुआ करते थे, और विवस्वान का मतलब होता है सूर्य। विवस्वान का मतलब होता है सूर्य, और विवस्वान राजा के ही वंश में आगे शासक हुए राजा दशरथ। और राजा दशरथ के बाद हुए भगवान राम। आप सभी जानते हैं भगवान राम, और भगवान राम के हुए लव और कुश। भगवान राम के हुए लव और कुश, और कुश का 108वां वंशज हुआ, वो उसका नाम था विजयभूप। कुश, और कुश का 108वां वंशज हुआ जिसका नाम था विजयभूप। और कहते हैं कि जब विजयभूप जो था वो बल्लवी का शासक हुआ करता था। बल्लवी जो पड़ती है वो गुजरात में है। देखा जाए कि विवस्वान से लेकर के और कहां तक, ये जो लवकुश और विजयभूप जो शासक हुआ है, विजयभूप ने अपनी राजधानी बल्लवी बनाई, लेकिन उससे पहले जो राजधानी रही है वो अयोध्या है। विजयभूप से पहले तक राजधानी अयोध्या रही। विजयभूप ने अपनी राजधानी बनाई बल्लवी, और बल्लवी पड़ती है कहां पे मित्रों? गुजरात में। बल्लवी पड़ती है गुजरात में, और कहा जाता है कि गुजरात के बल्लवी में शासन किया करते थे विजयभूप। और विजयभूप के ही वंश में 6वें वंशज हुए हैं, जिनका नाम है सलादित्य। अब सलादित्य के बारे में देखा जाए तो सलादित्य जो है, अगर सलादित्य बल्लवी यानी विजयभूप, और विजयभूप के बाद 6वें वंशज सलादित्य हुए, और सलादित्य शासन कर रहे थे कहां पे? बल्लवी पे। और ऐसा कहा जाता है कि सलादित्य की एक पत्नी हुआ करती थी जिनका नाम था पुष्पावती। सलादित्य की एक पत्नी थी जिनका नाम था पुष्पावती, और पुष्पावती के पास या पुष्पावती पर 6 पुत्रियां थी, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। 6 पुत्रियां थी लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए वो अपने गांव गई, और वो गांव कहां था? वो आबू के परमार वंश की पुत्री थी। आबू, माउंट आबू सिरोही, वहां पर एक माता का मंदिर है, और कहते हैं कि उस माता के आशीर्वाद से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हालांकि वह गर्भवती हो जाती है और अपने मायके में होती है। इधर अरबों ने आक्रमण कर दिया, कहां पे? बल्लवी पे। बल्लवी पर आक्रमण कर दिया अरबों ने, और अरबों ने बल्लवी पर आक्रमण कर दिया, और वहां के शासक सलादित्य को मार गिराया। सलादित्य यहां मारे जाते हैं, और इसकी सूचना उनकी पत्नी पुष्पावती को कहां पर? आबू में मिल जाती है। सलादित्य मारे जाते हैं, इसकी सूचना उनकी पत्नी पुष्पावती को आबू में मिलती है। तो उनकी पत्नी पुष्पावती तब गर्भवती थी।
गर्भवती थी, उनके गर्भ में बच्चा था। अब बात कर रहे हैं, ये पुष्पावती जो है वो ये इस खबर को सुन करके और अपने आप को कहा आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है और आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी से कूदने जा रही है। जैसे वो कूदने वाली थी तभी एक वीरनगर की एक ब्राह्मणी होती है जिसका नाम था कलावती। वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कलावती, और कलावती उनका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के उनको वापस खींच लेती है और तब समझाती है कि बेटी तू क्या कर रही थी। उसने कहा कि मेरे पति नहीं रहे तो मेरा जीवन ही बेकार है, मैं जी कर क्या करूंगी। उस ब्राह्मणी ने कहा कि तेरे साथ तेरा बच्चा भी मारा जाएगा। हाँ, अगर तुझे सती होना है, अपने पति के लिए सती होना है तो पहले अपने बच्चों को जन्म दे, उसके बाद तू जहां भी जाएगी मैं तुझे जाने दूंगी। तो कल जो ब्राह्मणी थी कमलावती, उस कमलावती ने पुष्पावती को समझाया और पुष्पावती जो है वो एक गांव के निकट एक गुफा बनी होती है, उस गुफा में रहने लगी। पुष्पावती एक गुफा के अंदर रहने लगी और कुछ समय के उपरांत उसको गुफा के अंदर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और यही पुत्र जो है वो गुफा के अंदर जन्म लेने के कारण गोयल के नाम से जाना जाता है। गोयल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, ये जो गोयल है, इस गोयल ने ही कौन से गोयल वंश की स्थापना की? किस 566 ईस्वी 566 ईस्वी को गोयल ने ही गोयल वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं गोयल, यानी कि गोयल जो है वो शासक बन जाता है। गोयल शासक बनते हैं और गोयल के बाद में शासक के क्रम को देखा जाए तो उसके बाद आते हैं राजा भोज। राजा भोज आते हैं और राजा भोज के बाद में क्रम आता है राजा नागा या नागादित्य का, और नागादित्य के बाद में शासक बनते हैं महेंद्र प्रथम। नागादित्य के बाद में शासक कौन बनते हैं? महेंद्र प्रथम। और महेंद्र प्रथम के बाद में शासक बनते हैं अपराजित। अपराजित और अपराजित के बाद में क्रम आता है किसका? शिलादित्य का। ऐसा कहा जाता है कि अपराजित जो थे, अपराजित उनकी एक रानी हुआ करती थी। अपराजित उनकी एक रानी हुआ करती थी और उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई शिलादित्य के नाम से। शिलादित्य के पुत्र हुआ करता था जिनका नाम था महेंद्र द्वितीय। और महेंद्र द्वितीय के ऊपर क्या होता है, शिलादित्य जो है वो शासक बनते हैं भीलों के सहयोग से। भीलों के सहयोग से। इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है। शिलादित्य के पीछे भी कथा है कि शिलादित्य का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, इसका नाम शिलादित्य क्यों पड़ा। कहते हैं कि जब अपराजित जो है वो मारे जाते हैं तो इनकी जो रानी है अपने छोटे से बच्चे को लेकर के और वो एक अपने नगर को छोड़ करके जंगलों की तरफ चली जाती है। जंगलों की तरफ चली जाती है और वहां पर रहने लगती है। इस बच्चे का जन्म भगवान सूर्य के आशीर्वादी, यानी कि जब अपराजित की मृत्यु हो जाती है तो भगवान सूर्य के जो मंत्र है बीज मंत्र, और बीज मंत्र के कारण इस पुत्र की प्राप्ति हुई। और इस पुत्र की प्राप्ति हुई, जब इस पुत्र की प्राप्ति हुई तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हुए और उन्होंने इस पुत्र को हाथ में थोड़ी सी पत्थर की सलाह पकड़ाकर कहा कि तू इस सलाह की सहायता से शासक बनेगा। तो मित्रों, इसी सलाह के कारण इसका नाम शिलादित्य पड़ा। क्या होता है, शिलादित्य जो है वो रहने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो भीलों के साथ खेलने लगा। और भीलों के एक सेनापति हुआ करता था, उस सेनापति ने सारी शक्तियां उस यानी शिलादित्य को सुपुर्द कर दी और शासक बना दिया। तो भीलों की सहायता से शिलादित्य शासक बने। शिलादित्य ने यह वायदा किया कि भीलों से कभी भी हम कर नहीं लेंगे, भीलों की हमेशा सहायता करेंगे। लेकिन क्या होता है, शिलादित्य का एक पुत्र होता है जिसका नाम था महेंद्र द्वितीय। यह महेंद्र द्वितीय जो है वो भीलों पर कर लगा देता है और भीलों से अत्याचार करता है। भीलों ने घेर करके जंगल में महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। महेंद्र द्वितीय मारे गए भीलों के द्वारा और महेंद्र द्वितीय की जो पत्नी थी और उन पत्नी से एक पुत्र की
प्राप्ति होती है, जो भविष्य में कालभोज या बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। कालभोज बप्पा रावल, इसके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है, यानी कि चाहे इतिहास में चाहे सत्य है या नहीं है, लेकिन ये कथाएं हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि इन शासकों का जो काल है वो किस प्रकार रहा। कालभोज या बप्पा रावल, इसके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। तो बताया आपको कि जो महेंद्र द्वितीय था, इस महेंद्र द्वितीय को भीलों ने मार गिराया और महेंद्र द्वितीय की पत्नी जो थी वो चली गई, जंगल में रहने लगी। जंगल में रहने लगी तो वहां पर एक जंगल में एक आश्रम हुआ करता था, वो आश्रम था हार्द ऋषि का। और हार्द ऋषि के आश्रम में गाय हुआ करती थी और ये गाय चराने का काम किया करते थे कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज नाम था उनका, बप्पा रावल हार्द ऋषि ने उनको उपाधि दी थी, यानी बप्पा रावल की उपाधि हार्द ऋषि द्वारा दी गई थी। किसको? कालभोज को। कालभोज जो है गाय चराते थे और उन गायों में से एक गाय निकल करके एक गुफा के अंदर जा करके और एक टीले पर अपना सारा दूध निकाल देती थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, एक गाय झुंड में से जाकर के एक गुफा के अंदर प्रवेश करती और अपना सारा दूध उस टीले पे निकाल देती। जब हार्द ऋषि को पता चला कि गाय दूध नहीं देती है तो इसके कारण को जब जाना गया तो पता चला कि गाय जो जाती है वो एक गुफा के अंदर जाकर के और सारा दूध वहां टीले पे निकाल देती है। उस टीले को खोदा गया तो उसमें से शिवलिंग निकला और वह शिवलिंग जो है वो कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थापित किया गया। और ये शिवलिंग जो है वो एकलिंगनाथ के नाम से मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए, जो कि गोहिलों के कुल देवता माने जाते हैं। तो एकलिंगनाथ जो है वो कुल देवता है। कुल देवता किनके? गोहिलों के, यानी राणा सिसोदिया वंश के, राणा शाखा के और गोहिल वंश के जो कुल देवता हैं वो कौन है? एकलिंगनाथ। एकलिंगनाथ जी जो है वो इनके कुल देवता है। अगर हम आराध्य देव की बात करें, आराध्य देव की बात करें तो चार भुजा नाथ जो है वो इनके आराध्य देव है। तो मित्रों, ये रही कालभोज के जन्म तक की कहानी। तो मेवाड़ रियासत में हमने देखा कि किस प्रकार सला गोहिल का नाम पड़ा, गोहिल का नाम किस प्रकार पड़ा। उसके बाद शासक हुए महेंद्र द्वितीय, शिलादित्य की कहानी भी मैंने आपको सुनाई। उसके बाद में हमारे शासक आते हैं जिनका नाम है कालभोज और बप्पा रावल की उपाधि दी गई थी हार्द ऋषि के द्वारा। हार्द ऋषि ने इनको बप्पा रावल की उपाधि दी। अगर समय देखा जाए तो इनका 734 से 753 ईस्वी समय है। मेवाड़ का ये प्रथम शासक था। कौन सा शासक? प्रथम ताकतवर शासक था। मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक की बात करें तो वो है कालभोज या बप्पा रावल। ये महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। ये मैंने आपको बताया कि महेंद्र द्वितीय के पुत्र हुआ करते थे। महेंद्र द्वितीय की हत्या भीलों ने की थी। बचपन में हार्द ऋषि की गाय चराते थे, ये मैंने अभी बताया आपको। बचपन में हार्द ऋषि की गाय चराते थे। अगर बात करें एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर कौन सा? वो शिवलिंग जिस पर गाय अपना दूध चराती थी, उस शिवलिंग को एकलिंगनाथ मंदिर के नाम से जाना गया। और वो कहाँ पे है? कैलाशपुरी गांव उदयपुर में है। उसके बाद में एक सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहाँ पे? नागदा में, नागदा उदयपुर में है। किसने? कालभोज या बप्पा रावल ने। अब बात करें इसकी राजधानी, तो राजधानी थी चित्तौड़गढ़। इसकी राजधानी थी चित्तौड़गढ़ इसकी राजधानी थी। अगर बात करें चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ को चित्रांगद मौर्य के द्वारा बसाया गया था। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसको बसाया गया था। और अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी कहां पे? नागदा में। किसकी? कालभोज या बप्पा रावल की। और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के, राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का जो उपलब्धि मिलती है वो कालभोज बप्पा रावल के नाम जाती है। अगर बात करें कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के तो वो चलाए थे कुषाण शासकों ने। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से बताया कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। और ये सबसे पहले सोने के जो सिक्के चलाए गए वो कुषाण शासकों ने चलाए। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के कालभोज या बप्पा रावल ने चलाए। तो मित्रों, आज हमने कालभोज कराया
तो ये हुआ मित्रों कालभोज, और कालभोज के बाद में आगे जो शासक आएंगे वो आएंगे अल्लठिया आलूरावल। तो मित्रों आगे की वीडियो हमारी लेके आएंगे हम अल्लठिया आलूरावल को, जिन्होंने रावल साहब जो है रावल के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह देखा जाए तो अल्लठ आलूरावल के द्वारा किया गया था। अल्लठ ने हरिया देवी, रूड़ों की राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे विवाह किया। ब्यूरोक्रेसी यानी बहुत सारे काम किए। तो आगे की वीडियो देखना ना भूले मित्रों। आप हमारे संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड करें और ज्वाइन करें। धन्यवाद।